Cyber security. Today, our topic is cyber security, and this diagram shows that advanced threat protection, network security, data security, infrastructure security, system security, as well as application, mobile, risk awareness and compliance. तो ये जो complete diagram है, इसमें जो जो points मैंने अभी discuss किए हैं, डाटा की होगी, इंफ्रा की होगी, सिस्टम की, एप्लीकेशन की, मोबाइल की, तो इसमें जो जो आगे थ्रेट्स या जो भी प्रोटेक्शंस जो हैं साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, वो हम इन डिटेल इन तमाम टर्म्स को देखेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलें हम स्टार्ट करते हैं इसको। और ये साइबर सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट है जिसमें हम जो है कंप्लीट कोर्स आउटलाइन जो है उसके अकॉर्डिंग जो है चल रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है साइबर सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी जो होती है वो किन किन कंप्यूटर में या वैसे कंप्यूटर के हवाले से, नेटवर्क के हवाले से, डाटा के हवाले से कौन कौन सी जो फील्ड है उसमें यूज़ होती है। तो ये जो कैटेगरीज हैं वो आपके सामने डिवाइड है, इस डायग्राम में शो हो रही हैं कि एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन क्या है, रिस्क अवेयरनेस क्या है, मोबाइल की सिक्योरिटी कैसे हो सकती है, एप्लीकेशन की सिक्योरिटी जो एप्स होती हैं, सिस्टम जो है उसकी कैसे है, विंडो वगैरह जो है सिस्टम पे डिपेंड करता है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे हो सकती है, जो कंप्लीट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और डाटा जो है हमारा, डाटा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसकी सिक्योरिटी कैसे रख सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स जो हैं इनको हम वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये जो की पॉइंट्स हैं, अगर आप पेपर के हवाले से भी करेंगे तो साइबर सिक्योरिटी में ये टर्म्स अगर आप लिखें, आपका क्वेश्चन इस पे आए व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी एंड टाइप्स एंड टर्म्स वगैरह आ जाएं, तो इस पे ये सारी अगर आपको याद हो तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन। एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन बेसिकली क्या होता है, कुछ एडवांस टूल्स होते हैं, टेक्निक्स जो हैं उनका इस्तेमाल जो है, ठीक है, वो करना ताकि नए और जो कम्प्लेक्स अटैक्स हैं ना उनसे रोका जा सके। ठीक है, उनको रोक सके हम। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास, बूटनेट प्रोटेक्शन है, मालवेयर एनालिसिस एंड एंटी मालवेयर आ जाता है, सैंडबॉक्सिंग, ऑटोमेटेड सिक्योरिटी एनालिटिक्स वगैरह। अब सबसे पहले हम इनको वन बाय वन ऑल टर्म्स जो हैं इनको एक समझ लेते हैं कि बूटनेट प्रोटेक्शन क्या होता है, मालवेयर एनालिसिस क्या होता है। बूटनेट जो होता है बेसिकली ये जो हैकर्स होते हैं वो कई कंप्यूटर्स जो हैं उनको इकट्ठा करके उन्हें मालवेयर के जरिए जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बूटनेट प्रोटेक्शन जो है वो उनको जो है यूज़ किया जाता है। मालवेयर एनालिसिस आ जाता है, यानी कि मालवेयर का जो स्ट्रक्चर और बिहेवियर है ना उसको समझना ताकि उसे डिफरेंट किया जा सके। सैंडबॉक्सिंग आ जाती है टर्म हमारे पास। मालवेयर जो है उसको एक सिक्योर इन्वायरमेंट जो है उसमें रन करते हैं और देखते हैं कि वो क्या काम करता है, सैंडबॉक्सेस। ठीक है, सैंडबॉक्सिंग। एप्लीकेशन वर्ड लिस्टिंग आ जाती है। इसमें बेसिकली जो एप्लीकेशन वर्ड लिस्टिंग है, सिर्फ जो एप्स होती है ना, आपकी एप्स जो है उनको अप्रूव्ड करना, उनको चलाने की परमिशन जो है वो देना, तो ये वर्ड लिस्टिंग उसमें आ जाता है। नेटवर्क फॉरेंसिक्स में क्या आता है कि नेटवर्क का एनालिसिस करना, कि अटैक होने के बाद जो है कोई भी एविडेंस जो है उसको इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। ऑटोमेटेड सिक्योरिटी एनालिटिक्स आ जाता है। एआई टूल्स जो है उनको यूज़ करके ऑटोमेटिक जो है जो थ्रेट आ जाते हैं आपके सिस्टम में या एडवांस प्रोटेक्शन जो आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें ये टर्म जो है यूज़ होती है, ऑटोमेटेड सिक्योरिटी एनालिटिक्स। ठीक है, जो थ्रेट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हम फायरवॉल यूज़ करते हैं, एक्सेस कंट्रोल को यूज़ करते हैं, सिक्योर नेटवर्क डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट है, रिमोट एक्सेस सोल्यूशन है, इंट्रूजन डिटेक्शन है, प्रिवेंशन सिस्टम है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। ठीक है, तो इसको जो टर्म्स हैं इनको भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि फायरवॉल मैनेजमेंट क्या होता है। मतलब फायरवॉल जो है उसको इंस्टॉल करना, उसको मैनेज करना ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड जो एक्सेस है वो कोई भी आपकी अनऑथराइज्ड जो एक्सेस है वो आपके नेटवर्क जो है उस तक ना आ सके, उसको ब्लॉक करे। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल आ जाता है, डिसाइड करता है कि कौन जो है वो नेटवर्क उसको यूज़ कर रहा है। और सिक्योर नेटवर्क डिज़ाइन हमारे पास आ जाता है। ये हम नेटवर्क डिज़ाइन की यहाँ पर यूज़ हुआ है वर्ड, तो इससे यही है कि ऐसे जो
आपका नेटवर्क है ना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको डिज़ाइन ही ऐसे करना कि वो नेटवर्क जो है वो सिक्योर रहे। रिमोट एक्सेस सोल्यूशन आ जाता है कि एक्सेस रिमोटली जो है सिक्योर तरीके से रिमोट डिवाइसेस जो हैं उनको नेटवर्क से जो है वो कनेक्ट करना। इंट्रूजन डिटेक्शन और प्रिवेंशन सिस्टम आ जाता है। सस्पिशियस जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उनको क्या करता है कि ब्लॉक कर देता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ जाती है। अपने सिस्टम जो है उस पर जानबूझकर जो अटैक होते हैं ना, उनको वीकनेसेस जो होती हैं उनको अप्लाई करके जो है इसमें ढूंढना। ठीक है, मतलब अपने जो सिस्टम है उस पर जानबूझकर अटैक करके वीकनेसेस जो हैं वो ढूंढना। मतलब आप इसकी आपको समझ आ गई, पासवर्ड आप रॉन्ग लगा सकते हैं, करेक्ट लगा सकते हैं, या उस पर जो है टेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें डेली यूज भी हम करते हैं, नेटवर्क डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी में डाटा इनक्रिप्शन आ जाता है, डाटा लीकेज प्रिवेंशन। बहुत दफ़ा हमने ये टर्म पर इनक्रिप्शन यानी कि जो डाटा होता है उसकी सिक्योरिटी हम क्यों रखते हैं, अनऑथराइज लोगों से प्रोटेक्ट करना। इनक्रिप्शन क्या होती है? डाटा को किसी ऐसे कोड में कन्वर्ट करना कि कोई भी उसको समझ ना सके। अब व्हाट्सएप इनक्रिप्शन वगैरह जो है वो आप देख सकते हैं। डाटा लीकेज प्रिवेंशन, डाटा जो होता है उसको एक्सीडेंटली या जानबूझकर लीक होने से बचाना। ठीक है, ये इसमें दो ही टर्म्स आती हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी सिक्योरिटी। उसमें क्या क्या आ जाता है? डीएनएस आ जाती है, मेल सिक्योरिटी आ जाती है, यूनिफाइड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, लॉग एंड फॉल्स आ जाता है, पॉजिटिव, जीरो डे। ओके, तो इनको भी हम जल्दी से देख लेते हैं कि डीएनएस सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, डीएनएस जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी है ना, उसमें सबसे पहले आप ये गेस करें कि उसमें कौन कौन सी जो है आ सकती हैं, जो फीचर्स हैं उसके ना। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सर्वर हो सकता है, ईमेल्स हो सकती हैं, डीएनएस हो सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है। ठीक है, अब डीएनएस किस लिए यूज़ होता है? डोमेन नेम सिस्टम जो है वेबसाइट पे यूज़ होता है, एड्रेसेस के लिए, आईपी एड्रेसेस के लिए। ठीक है, कनेक्शन जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वही हम इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी में उसको देख रहे होते हैं। मेल सिक्योरिटी, ईमेल के जरिए जो अटैक्स होते हैं, कौन कौन सा हो सकता है? गैस करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कि ईमेल जो है उसके जरिए कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं। फिशिंग हो सकता है, मालवेयर जो है ये हो सकता है। यूनिफाइड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी आ जाती है। इसमें क्या होता है कि यूनिफाइड कम्युनिकेशन का वर्ड आया है, तो कम्युनिकेशन में क्या चीज़ आ सकती है? कॉल्स, मैसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो है उसको सिक्योर करना। एसएम आ जाता है, इसका जो कंप्लीट टर्म है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उन सब जो है उन सब को मैनेज करना, मॉनिटर करना। ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी आती है। ये ज़ीरो डे जो होती है ना, ये वल्नरेबिलिटी जो है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं उनको डिटेक्ट करना। ठीक है, जिनका सॉल्यूशन जो है अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, उनको डिटेक्ट करता है। उसके बाद जो है सिस्टम की सिक्योरिटी आ जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। विंडो, लिनक्स वल्नरेबिलिटी पैच मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी जो है उसमें आ जाता है वेब एप्लीकेशन आ जाता है, ओ टॉप 10 एंड CVE टॉप, ये ज़रूरत नहीं है। डेटाबेस कर लें, इसमें कंटेंट सिक्योरिटी, सिक्योर फाइल ट्रांसफर, वेब एप्लीकेशन आ जाता है, सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस, टेस्टिंग फॉर वल्नरेबिलिटी वैलिडेशन। यानी ये हमारे पास जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी है ना, ये किसके रिलेटेड हो सकता है? मोबाइल ऐप हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर जो है सिक्योरिटी देना। ठीक है, वेब ऐप हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मोबाइल सिक्योरिटी आ जाती है। मोबाइल सिक्योरिटी में क्या होता है कि जो मोबाइल डिवाइसेस हैं और मोबाइल ऐप्स हैं उनको सिक्योर करना। उसमें सबसे पहले ऑथेंटिकेशन, ऑन बोर्डिंग आ जाता है। इसका क्या मतलब है कि ऑन बोर्डिंग और ऑथेंटिकेशन मतलब लॉगिन जो है और जो न्यू यूज़र हैं उनको सेफली जो है ऑथेंटिकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। सिक्योर प्रोटोकॉल आ जाता है, कम्युनिकेशन के लिए जो है वो प्रोटोकॉल से इनक्रिप्टेड हो। मोबाइल ऐप ऑटोमेटेड स्कैनिंग है। ठीक है, सिक्योर कोड रिव्यू आ जाता है, कोड जो है उसको चेक करना ताकि बग्स और जो फ्लोज इसमें जो फ्लोज हैं वो ना रहे। ठीक
ठीक है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिस्क गवर्नेंस एंड कंप्लायंस, आईएसओ, फायरवॉल, फिजिकल लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, ऑडिट एंड कंप्लायंस आ जाता है। ये जो रिस्क गवर्नमेंट है, कंपनीज जो हैं उसका अपना जो आईटी सिक्योरिटी के उसके जो रूल्स होते हैं ना कंपनी के अपने, ठीक है, रिस्क गवर्नेंस और रेगुलेशंस जो हैं उनको फॉलो करना, ठीक है। आईएसओ ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है डाटा प्रोटेक्शन के लिए, ऑडिट एंड कॉम्प्लायंस है, यानी रेगुलर जो है वो चेकिंग का सब जो रूल्स हैं उसके मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा, सारे जो सिस्टम है वो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। फायरवॉल कंप्लायंस एंड मैनेजमेंट आ जाता है, यानी फायरवॉल जो है वो भी स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो मैनेज होने चाहिए, उनको चेक करना कि वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लायंस आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम्स और नेटवर्क की सेटिंग सिक्योर और उसको चेक करना कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। इसको कंप्लीटली उनको चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के जो मेन टर्म्स हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर यूज़ हम कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी का, तो इसका कंसेप्ट जो है वो यही है कि हम नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, डाटा की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सिस्टम की आ जाती है, एप्लीकेशंस की, मोबाइल की, रिस्क की और एडवांस थ्रेट। एडवांस मतलब हम कौन सी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ये कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी की टर्म्स और टाइप्स टाइप्स भी हैं, टर्म्स भी हैं, एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है। तो इनको डिस्कस किए, ओके।